हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा क्या है। मतलब भारत में सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, इस तरह के में हम प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप 2022-23 की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बेस्ट है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। तो बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता में है, ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, आपको यो ध्यान रखना है। चलिए, अगला है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको बताना है जो भारत का नेशनल हाईवे है वो कौन सा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा हाईवे है। जी हाँ दोस्तों, ये कश्मीर से लेकर के आप देख सकते हैं रेड लाइन में कन्याकुमारी तक, ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जिसका नाम है NH 44। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है ऐसा राज्य के बारे में जिसकी तट, समुद्र की जो तट रेखा होती है सबसे लंबी किसकी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, इसलिए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे सामने। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बतानी है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील के बारे में आपको बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर हम खारे पानी की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चिल्का झील जो है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और आप देख सकते हैं, मैं फ़ोटो भी साथ में लाया हूँ, ये चिल्का झील का फ़ोटो आप देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में और याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन के सामने जो हो सकता है वो फ़ोटो लेकर आता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। जी हाँ दोस्तों, वो तो खारे पानी की थी, लेकिन हमें बतानी है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर हम मीठे पानी की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील जो है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप यहाँ देख सकते हैं, वुलर झील का मैं फोटो लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में बात किया है हमसे, तो सहायक नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा में जाकर ये मिल जाती है, आपको ध्यान रखना है। चीन भारत की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन में कुछ नहीं, दक्षिण भारत है दोस्तों ये। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको याद रखना है, दक्षिण भारत के बारे में पूछा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या गंगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, हमें भारत की सबसे लंबी सुरंग के बारे में बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, रोहतांग सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग या जवाहर सुरंग। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चेनानी नासरी सुरंग जो है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में ये सुरंग है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? आपको बताना है जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है वो कौन सा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं, लोहित नदी एक सहायक नदी है। तो भूपेन हजारिका जो पुल है वो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसके बारे में बताना है। तो आप सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपको बताना है जो भारत का सबसे लंबा बांध है, जो डैम है सब, वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है एरिया की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको ये बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अब बताना है। तो अगर हम सबसे छोटे राज्य की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा यहाँ पर गोवा। और अगर हम भारत के जनसंख्या से संबंधित सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ये जनसंख्या से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। और जनसंख्या में सबसे नंबर फर्स्ट पर सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? आपको बताना है जो भारत का सबसे आबादी वाला शहर है वो कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 मुंबई जो है भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। इसको आप ध्यान रखेंगे, मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, आप सब जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। ऑप्शन है मरीना बीच, कन्याकुमारी बीच, अलीबाग बीच या जुहू बीच। तो बताइए इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मरीना बीच जो है वो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये चेन्नई के तट पर है, तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का उच्चतम झरना कौन सा है? आपको बताना है जो भारत का उच्चतम, जो सबसे ऊंचा झरना है भारत का वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुंचिकल झरना जो है भारत का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी अगर बात करें कौन से राज्य में, तो आपको ध्यान रखना है ये कर्नाटक राज्य में है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1493 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम भारत के सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो क्या हो जाएगा? भारत रत्न। लेकिन हमें सर्वोच्च वीरता सम्मान के बारे में बताना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जी हाँ दोस्तों, फिर भी क्वेश्चन आ गया है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? उसमें था सर्वोच्च वीरता सम्मान, लेकिन हमें यहाँ बताना है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपको गुरुद्वारे के बारे में बताना है कि भारत का जो है सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वर्ण मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है, पंजाब राज्य में है ये स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन, अहिल्याबाई या इंदिरा गांधी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित, दिल्ली में बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है और असम राज्य में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, शिमला, सोनपुर, लखनऊ या पंचमढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोनपुर, सोनपुर बिहार में, आप ध्यान रख सकते हैं, सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोनपुर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, जो गुफा में बना हुआ मंदिर है वो सबसे बड़ा कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैलाश मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। आप देख सकते हैं फोटो में भी, ये कैलाश मंदिर की फोटो है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? यहाँ दोस्तों, हमें भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के बारे में बताना है। ऑप्शन है जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ईदगाह मस्जिद या न्यूजी मस्जिद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट है।
नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 25, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यह सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 27 जो है, यहाँ पर भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसा स्थान बताना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानिसराम, मासिनराम। मासिनराम जो है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो सबसे लंबा कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी पुलिस के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? अगर हम सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप यहाँ देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की जो मूर्ति गुजरात में बनाई गई है, इसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ, गुजरात। गुजरात का जो कच्छ जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमें बताना है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, जो है भारत का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य अगर हम बात करें क्षेत्रफल में तो वो कौन सा हो जाएगा? ये गुजरात नहीं होगा दोस्तों, राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर आप राजस्थान लिख सकते हैं, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि नए आने वाले जो वीडियो होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी है, और आपको अगर किसी प्रश्न में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको कमेंट में लिखकर बता दीजिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।